आज हम मशीन इनपुट एंड आउटपुट पढ़ने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आपको एक इनपुट दिया होगा, आपको इसको ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या हो रहा है, फिर यही चीज़ आपको इस पे अप्लाई करना होगा, इस वाले इनपुट पे आपको अप्लाई करना होगा और इसके सारे स्टेप्स लिखने होते हैं। इसके बाद आपके इसी पे बेस्ड आपसे 3 क्वेश्चंस पूछता है। मतलब अगर आप इसको सही से स्टेप्स लिख ले गए तो आपके तीनों क्वेश्चन बहुत ही आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने इसमें गलती कर दी तो ये तीनों ही आपके गलत हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि मुझे इसको करना बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे तीनों नंबर अपने सिक्योर करने हैं, तीनों क्वेश्चंस अपने सिक्योर करने हैं सही से। तो मैंने ना ये जो मशीन इनपुट आउटपुट है आपको एक मेरी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे मैंने अच्छे से सिखाया है। और इवन जो बेसिक वाला तरीका है, बेसिक वाला, इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया है। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको बिल्कुल नहीं सिखाने वाला हूँ। रीज़न क्या है भाई, एक क्वेश्चन से अगर मुझे 3 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं अगर इसको सही से, तो मैं इस पर कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। मैं बेसिक से करूंगा लेकिन सही करूंगा, और बेसिक में भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। क्लियर है? अब एक बात और समझो कि मैंने इसको अच्छे से सॉल्व किया है तो मुझे पता है कि आप कहाँ कहाँ गलती करोगे। क्योंकि क्या होता है ना, आप स्टेप्स लिखने में भी कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि भाई वहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा। तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हो। तो जो भी तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल बारीकी से सीखना, एक एक चीज़ समझना और वैसे ही आपको करना है, जिससे आप चाह कर भी कोई गलती ना करो। क्लियर है? तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आप पहले क्या करना है, आपको जो इनपुट दिया है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करने के लिए आपको सबसे लास्ट में देखना है, सिर्फ सबसे लास्ट में। यहां से आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। जब आप यहां पे देखोगे तो ये देखो BCHWO यंग। तो आप देख रहे हो ये आपका इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में है, ठीक है भाई। आप देखो ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। जो इसका पहला आप लेटर देखोगे या डिक्शनरी ऑर्डर में, आप देखो डिक्शनरी ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अगर आप नंबर्स को देखोगे तो नंबर्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो आपके वर्ड्स हैं वो भी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिक्शनरी ऑर्डर में है, और जो आपके नंबर्स हैं वो भी आपके असेंडिंग ऑर्डर में। तो मतलब मुझे जो मेरी मंजिल है, मंजिल क्या है, मंजिल मुझे इस तरह पहुंचना है। एक मुझे वर्ड लिखना है, एक मुझे नंबर लिखना है, एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है? अब आपको ये देखना होता है कि हम एक स्टेप में एक ऑपरेशन कर रहे हैं या 2 ऑपरेशन कर रहे हैं। किसी किसी क्वेश्चन में 2 ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये आपको इनपुट दिया है। अब आपको पता है कि आपको ये क्या चाहिए, ये आपको चाहिए सबसे छोटा। छोटा मतलब ये समझो कि इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में जो सबसे पहले आएगा उसको मैं बोलूंगा छोटा, और इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में जो बाद में आएगा उसको मैं बोलूंगा बड़ा। जैसे मान लो कैट है और डॉग है, तो ये आपका छोटा, ये आपका बड़ा है, क्योंकि ये डिक्शनरी में बाद में आएगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आप समझ लो, ठीक है। हाँ, तो मैंने देखा यहाँ पे बेस्ट आया है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ पे बेस्ट आपका यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। क्लियर है? तो जब आप बेस्ट उठ के आपका यहाँ पे आ गया, क्योंकि सबसे छोटा आप देखोगे इसमें आपका सबसे छोटा क्या है, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, बेस्ट आएगा। तो बेस्ट को उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया, और इसके बाद क्या किया, मैंने सब कुछ एज इट इज लिख दिया। देखो यहां से यहां तक बेस्ट को हटा के सब कुछ मैंने एज इट इज लिख दिया। देखो वेस्ट 18, वर्स्ट यंग 6, 41। बेस्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेस्ट आपका स्टार्टिंग में आ गया। कवर्ड 63 हाउस, सब कुछ एज इट इज लिख दिया। तो आप गलती क्या करोगे ना, आप बेस्ट को यहाँ पे लिखने के बाद जब आप यहाँ पे उतारोगे तो गलती से आपसे बेस्ट भी लिखा जाएगा। तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, जब भी हम ये नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो जो भी हम इधर उधर कर रहे हैं उस पर मैं ऐसे लाइन खींच दूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं बेस्ट को यहाँ पे रख दूंगा और बाकी सब कुछ एज इट इज लिखूंगा। तो जब मैं एज इट इज सब कुछ ऐसे लिखूंगा ना, तो मैं इसको छोड़ दूंगा क्योंकि इसके नीचे लाइन पड़ी हुई है। क्लियर है? ठीक है। अब ये हो चुका, तो यहाँ पे भी मैं लाइन खींच दूंगा क्योंकि ये चीज मेरा ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे अब यहां से देखना है, तो बेस्ट के बाद क्या आ रहा था, यहाँ पे सबसे छोटा वाला आपका नंबर आ रहा था। तो अब मैं देखूंगा इसमें सबसे छोटा, क्योंकि आपको अब ये वाली लाइन आप लिख चुके हो, तो अब आपको यहाँ पे नजर नहीं फेरनी, आपको यहाँ पे देखना है। तो ये तो आप अप्लाई कर चुके हो। अब इसके बाद आपका चीजें इंटर होगी। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर आपका 6 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लाइन खींचना है और 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके नीचे लाइन खींच दो, क्योंकि इतना ऑपरेशन मैं कर चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से यहाँ तक लिखूंगा और यहाँ से यहाँ तक एज इट इज उतार दूंगा। क्लियर है? अब मुझे पता है बेस्ट के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपका मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है, तो बेस्ट के बाद आपका क्या आएगा, इसमें से आपका सबसे छोटा जो है कवर्ड है, क्योंकि भाई आपका यहाँ पे वर्ड हो गया, नंबर हो गया, अब वर्ड आएगा।
तो वर्ड में सबसे छोटा कवर्ड, तो यहाँ पे मैं कवर्ड पे लाइन खींच दूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपने लिख दिया। आपने क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ पे नीचे एज इट इज लिख देना है, उसके बाद कवर्ड को आपको लाके यहाँ पे लिख देना है। अब कुछ नहीं, अब यहाँ से यहाँ तक एज इट इज नीचे उतार देना है। तो मैं लाइन इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि जब आप एज इट इज उतारोगे ना तो आप इसको छोड़ दोगे, अदरवाइज गलती क्या करोगे, आप इसको भी लिख दोगे, इस वजह से आपको इसको छोड़ देना है। तो आपको एकदम समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, फिर ये अब मैं छोड़ दूंगा। अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से यहाँ तक नीचे लिख दूंगा और इसमें देखूंगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर अब 18 है। तो मुझे पता है जो मैं नीचे वाली लाइन लिखूंगा वो मैं यहाँ से यहाँ तक लिखूंगा और यहाँ से यहाँ तक लिखूंगा, इसके बाद मैं ये और ये पूरा एज इट इज उतार दूंगा। तो इस तरीके से कर रहे हैं हम, ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको इसमें नहीं करनी है, अभी जब आप नेक्स्ट करेंगे उसमें आपको ये सेम ऐसे ही आपको ये जो इनपुट दिया है ये चीज सेम चीज परफॉर्म करनी है आपको इस वाले इनपुट में। क्लियर है। तो आपको ये समझ में आ गया है ना कि हम ऊपर क्या कर रहे थे, जो ऊपर कर रहे हैं वही हम नीचे करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको यही हर चीज हर जगह करना है, ऐसा नहीं। आपको ये इनपुट इसलिए देता है जिससे आप ये पहचान पाओ कि इसमें हम कैसे चल रहे हैं, वही चीज आपको इस वाले में अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। जो वर्ड है सबसे पहले वर्ड आएगा, फिर आपका नंबर आएगा, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, ऐसे आएगा। और वर्ड में भी मैं सबसे छोटा वाला वर्ड ले रहा हूं। तो इसमें सबसे छोटा सा कौन है, इसमें सबसे छोटा गोल्ड है। सबसे छोटा आपका गोल्ड है, तो गोल्ड के नीचे लाइन खींच दोगे। अब एक बात और, अगर आप पूरा गोल्ड लिखोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो बेटर है आप गोल्ड को जी लिख दो, पुश को पी लिख दो, लेकिन यहाँ पे पाउंड भी है तो बेटर है पुश को पी यू लिख दो और इसको पी ओ लिख दो, और इसको सिर्फ एन लिखो, इसको सिर्फ टी लिखो, क्योंकि आप सब कुछ क्यों ही लिखोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, अगर आप सब कुछ लिखोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है इसको मैं लिखूंगा जी। तो स्टेप वन, स्टेप टू बाद में लिख लेना, अभी आपको स्टेप 1 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आप करना स्टार्ट करो। तो मैंने किया जी कर दिया। अब मैं एज इट इज उतार दूंगा N55 PO 85 15 T01 PU। अब मुझे पता है यहाँ पे कि भाई PU आ चुका है, अब इसको मुझे नहीं लिखना, मुझे इसको लिखना 42। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे लाइन खींच दूंगा क्योंकि ये वाला स्टेप हो चुका है। अब मुझे चाहिए नंबर भी सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो जो कि 0 है तो 0 1 के नीचे मैं लाइन खींच दूंगा। अब मुझे सबसे पहले ये उतारना है, फिर ये उतारना है, फिर आपको एज इट इज यहाँ से यहाँ उतार देना है। तो स्टेप 2 में ऐसे जी लिखूंगा, 0 1 लिखूंगा, इसके नीचे लाइन खींच दूंगा क्योंकि इतना मैंने कर दिया है। फिर N55 PO 85 15 TPU और 42 मैंने लाइन इसलिए खींचा था जिससे मुझे याद रहे, अदरवाइज क्या होता है ना, गलती से आप ये भी लिख देते हो। इस वजह से आपको लाइन खींचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद आप देखो N है, P है, T है, तो आपका सबसे छोटा क्या है, N है। तो N आपका जो कि पहले ही आ चुका है। देखो अब एक बात समझो, यहाँ पे ये आपका जो N है ना, ये पहले ही सही स्थान पे है। तो ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे लिख के छोड़ दोगे, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिख के छोड़ दोगे ना तो आप सेम चीज, यही सेम चीज आप दोबारा लिख दे रहे हो, जो कि आपको नहीं लिखना है। अगर ये ऑटोमेटिक सही जगह पे आ गया है तो आपको नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। तो ये जो आपका ऑटोमेटिक सही स्टेप पे आ चुका है, तो इसको आपको ऐसे कर दो, ऐसे लाइन बढ़ा दो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपने आप सही जगह पे आ गया है। तो अब आपको नंबर देखना, तो नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 15। तो 15 आपका आएगा, तो यहाँ पे लाइन खींच दो, जिससे अगले स्टेप में आपको याद रहे कि आप ऐसे लिखोगे। और इसके नीचे लाइन खींच दो, क्योंकि ये आप सही कर चुके हो। अब आपको क्या करना है भाई, ये ऐसे लिख दो, ये ऐसे लिख दो। जो भी मैं आपको बारीकियां बता रहा हूँ ना, आपको ऐसे ही करना है। आप बहुत ही स्पीड के साथ करोगे और गलती किए बिना करोगे। तो ये 55 PO 85 TPU 42 इतना हो गया, इतना हो गया ना। अब क्या है, अब आपको चाहिए, ये चाहिए वर्ड चाहिए। तो वर्ड में सबसे छोटा वर्ड कौन सा है इसमें, तो आप देखोगे सबसे छोटा वर्ड आपका PO है। तो PO के नीचे लाइन खींच दो। तो अब यहाँ पे G01 N15 55, सॉरी 55 नहीं, PO पहले आएगा, PO, इसका आप एज इट इज लिख दोगे 85 TPU और 42। अब आपने यहां से यहां तक कर दिया है। अब इसके बाद आपका आएगा नंबर छोटा कौन सा है, 42। तो 42 आपका सबसे आगे आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे। तो G01 N15, एक बार मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, आपके पास रफ कॉपी रहेगी, आपके पास स्पेस रहेगा। क्लियर है। तो अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख दूंगा G01 N15 PO और आपका 42 आएगा, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दूंगा। ठीक है, अब एज इट इज़ 55
85 TPU। अब आपको पता है कि भाई ये आपका नंबर आ चुका है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपका वर्ड आएगा। तो वर्ड में सबसे छोटा कौन सा है, आपका PU है, तो PU आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो PU के नीचे लाइन खींच दो क्योंकि PU मुझे लेना है अब। तो G01 N15 PO42 PU और सब एज इट इज़ लिख दोगे। 55 85 T आप एज इट इज़ लिख दोगे और आप यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दोगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप PU लिख चुके हो। अब नेक्स्ट नंबर आएगा और नंबर में आप छोटा वाला लिखोगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है भाई। आप इन सब में छोटा नंबर कौन सा, ये है, तो ये ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको लाइन बढ़ा देना है क्योंकि आप ये ऑटोमेटिक आ चुका है। तो अब आपको वर्ड पे ध्यान देना, तो वर्ड आपका T है, तो T आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका ये G01 N15 PO42 PU 55 T और 85। अब देखो आपका ये ऑटोमेटिक सब कुछ अरेंज हो चुका है। अब आपको अगला स्टेप नहीं लिखना है क्योंकि T जब आपने यहाँ पे किया तो 85 अपने आप अपनी जगह पे आ गया। इससे आगे हम स्टेप में नहीं जाएंगे। तो टोटल अगर स्टेप्स की बात करूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां, ये आपके टोटल 7 स्टेप्स हैं। आपको इसी तरीके से करना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करोगे और आपके 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एज पर द रूल्स, और आपको ऐसे लिखना है। ये नहीं सोचना कि मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखूँ, आगे का लिख लूँ, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ऐसे ही लिखो सारे स्टेप्स, ठीक है। एज पर द रूल्स फॉलोड फाइंड द फोर्थ स्टेप फॉर द इनपुट गिवन बाय above। जो आपको फोर्थ स्टेप बताना, तो फोर्थ स्टेप आपका G से स्टार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे G से आपका एक ही स्टार्ट है, और आप देखो G01 नियर 15 देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा स्टेप आपको मतलब ऐसा ही सिमिलर सा ऑप्शन दे दे, तो फिर तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो पहला ही देख रहे हो तभी आपका आंसर सही हो जा रहा है, तो आपका यहाँ पे B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गोल्ड से स्टार्ट है ना, और गोल्ड से आपका एक ही स्टार्ट है। क्लियर है। हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द, मतलब कितने स्टेप्स पूरे आपको लगे, तो आपको टोटल यहाँ से 7 स्टेप्स लगे हैं। इसको काउंट नहीं करना है, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ से आपका स्टेप 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपका टोटल 7 स्टेप्स लगे हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड द वर्ड नंबर एट द 6th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन द स्टेप 5। तो स्टेप 5 ये है, और इसमें क्या पूछा है, 6th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 6, लेफ्ट ये है, तो 1 2 3 4 5 6 42, तो आपका 42 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तीनों सही हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, ये बेस्ट वे है। और मैंने आपको इस तरीके से लाइन खींचना बताया जिससे आप गलती ना करो। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो ये आपको इनपुट दिया, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, तो पहले आप इसको ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम सबसे लास्ट लाइन देखते हैं, सबसे लास्ट लाइन। अच्छा एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर शुरू का सेम दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं शुरू में 1 को फिक्स कर दिया, अब मैं यहाँ पे डालूंगा जो भी डालूंगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो यहाँ तक फिक्स कर दिया है। हम यहाँ पे जैसे इस पोजीशन पे डाल रहे थे कुछ नया, इस पोजीशन पे कुछ, मतलब इसको फिक्स करके इस पोजीशन पे कुछ नया डाल रहे थे, तो ये इसको आप अरेंजमेंट नाम दे लो, अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट नाम दे दो कि हम यहाँ पे इसको फिक्स करके आगे कुछ आगे इंटर कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमने कोई पोजीशन यहाँ पे लिया, इसका जब हम दूसरा इंटर करते तो यहाँ पे इंटर करते तो ये खिसक जाता है। जैसे आपने पहले स्टेप में आपने ऐसा कुछ लिखा जहाँ पे पहले पे ये है, और जब सेकंड स्टेप में डालोगे ना तो आप यहाँ पे आगे डालते हो इसके, तो ये खिसक के यहाँ चला जाता है। फिर आप यहाँ पे डालोगे तो ये दोनों खिसक के आगे चले जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ और इंटर करोगे, फिर आप आगे इंटर करोगे तो सब खिसक के आगे एक एक आगे चले खिसकते चले जाते हैं। उसको बोलते हैं शिफ्टिंग। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं ये वाला जो आप एग्जाम्पल देखो, अगर आप इस वाले एग्जाम्पल को देखोगे तो आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे 25 के आगे मैंने इंटर किया है यहाँ पे। फिर आप देखो ये 31 25 के आगे यहाँ पे इंटर किया है, तो ये आ गया। फिर आप देखो यहाँ पे इंटर, तो ये शिफ्टिंग। आप देखो ना ये खिसकता चला जा रहा है, खिसकता चला जा रहा है, तो इसको शिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला है। तो इसमें सबसे पहले आपको लास्ट में देखना है कि हो क्या रहा है। तो आप देखो ये C है, ये H है, ये P है, ये T है, मतलब ये डिक्शनरी ऑर्डर में है, छोटे से बड़ा हो रहा है। छोटे से बड़ा का मतलब सिंपल मेरी लैंग्वेज में समझो, छोटा मतलब जो डिक्शनरी में पहले आता है, बड़ा मतलब जो बाद में आता है, ठीक है। तो ये डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ये चीज़। और ये 4 3 7 6 ये आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि भाई यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ देखो इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है, तो जब आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि ये 4, ये जो क्रो है ये 4 लेटर्स का है, ये जो हेन है वो 3 लेटर्स का है, ये पीकॉक आपका 7 लेटर्स का है, और जो ये है आपका 6 लेटर्स का है, ठीक है भाई। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 लेटर्स का है।
तो मतलब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हो कि सबसे जो छोटा है इन सब में, जो सबसे छोटा है मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या इंग्लिश डिक्शनरी जो सबसे पहले आएगा वो क्रो आएगा, तो आपने सबसे पहले क्रो लिख दिया। तब मैं लाइन खींच दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। क्रो, अब क्रो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस पर भी मैं लाइन खींच दूंगा। अब आपको सब कुछ एज इट इज उतार, देखो पीकॉक 3, हैन, ये सब कुछ एज इट इज, 674 सब कुछ एज इट इज उतार दिया गया है। तो यहाँ पे भी एक स्टेप में एक ऑपरेशन हो रहा है। कभी कभी क्या करते हैं ना, हो सकता है कि आपको क्रो और क्रो के साथ आपका क्या आएगा, क्योंकि क्रो 4 लेटर का 4 भी आएगा, तो आपको दोनों ही साथ में यहाँ पे कर दे, क्रो 4 एक साथ लिख दे, तो वहाँ पे 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लिख देता है और यहाँ पे कुछ लिख देता है, मतलब एक बार में हम 2 ऑपरेशन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कर दिया क्रो और सबसे जो इसमें बड़ा है नंबर, सबसे बड़ा है उसको लास्ट में डाल दिया 7, तो 2 ऑपरेशन करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना कि एक बार में एक ऑपरेशन हो रहा है या 2 ऑपरेशन हो रहा है। अभी आगे मैं कराऊंगा 2 वाले, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्रो को पहले लिख दिया और सब कुछ एज इट इज कर दिया। अब मुझे पता है क्रो जो है वो 4 लेटर्स का है, तो अब इसमें 4 कहाँ पे है, 4 आपको देखो, अब आपको ये देखना है, ये नहीं देखना है। तो 4 आपका यहाँ पे है, तो इस पर आप लाइन खींच दोगे, आपका क्रो 4 आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज चला जाएगा। फिर सी के बाद क्या आता है, एच आता है, तो यहाँ से आप एच उठाओगे तो आपको ये एच से लिख देना है और सब कुछ एज इट इज उतार देना है जो आपने उतार दिया। फिर आपको पता है कि एच जो है वो 3 लेटर्स का, तो आपने इसमें से 3 ढूंढा, 3, तो अब आप ये लिखोगे, उसके बाद आप ऐसे लिख दोगे। तो इस तरीके से आप चल रहे हो। तो अब यही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। क्लियर है? तो करते हैं। मुझे सबसे पहले इसमें से सबसे छोटा ढूंढना है। सबसे छोटा क्या है, क्रोकोडाइल। ठीक है, मतलब डिक्शनरी में सबसे पहले क्रोकोडाइल आएगा, तो क्रोकोडाइल को मैं सी लिखूंगा, रैबिट को आर लिखूंगा, एलिफेंट को ई लिखूंगा, जेब्रा को जेड लिखूंगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। तो क्रोकोडाइल को मैंने लिख दिया सी और सब कुछ मैं एज इट इज उतार दूंगा, ZER596 एज इट इज उतार दिया। अब जो मैंने क्रोकोडाइल, इस पर भी मैं लाइन खींच दूंगा, जो मैंने क्रोकोडाइल लिया इसमें कितने लेटर्स हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 9, तो इसमें से आपका जो 9 है वो आ जाएगा, तो 9 पे मैंने लाइन खींच दिया, तो अब ये आ जाएगा C9 और सब कुछ एज इट इज, Z8ER56। अब क्रोकोडाइल के बाद क्या आएगा, आप देखोगे क्रोकोडाइल के बाद अगर आप इसमें देखो तो आपका आ रहा है यहाँ पे ई, एलिफेंट। तो यहाँ पे मैंने ई पे लाइन खींच दिया, तो C9E, इस तीनों पे लाइन खींच दिया। अब आगे Z8R56। क्लियर है? अब एलिफेंट कितने लेटर्स का है, एलिफेंट आपका 3, 3, 6, 2, 8, 8, तो यहाँ से 8 आपका आ जाएगा, 8। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो C9E8, इसके नीचे लाइन ZR56, ZR56। अब आपको पता है कि ये अब आपका आर पहले आएगा, रैबिट, तो अब आप लिख दो यहाँ पे आर पहले आएगा, तो लाइन खींच दिया मैंने C9E8R, यहाँ पे लाइन खींच दिया Z56। ठीक है, रैबिट में कितने लेटर्स हैं, रैबिट में आपके 2, 2, 4, 2, 6 लेटर्स हैं, तो आपका 6 पहले आएगा, तो 6 आपने कर दिया, तो C9E8R6Z5। अब आप देखोगे ये अपने आप जो जेड है, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद आपका जेड आएगा और जेड कितने का, 5 का, ये अपने आप अरेंज हो चुका है, तो आपको आगे स्टेप्स नहीं लिखने क्योंकि ये अपने आप अरेंज हो चुका है। तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है कि आपको कितने, क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉलोड हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड रीअरेंजिंग द इनपुट गिवन अबव। तो कितने स्टेप्स लगे, आपको टोटल 6 स्टेप्स लगे हैं, तो आपका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉलोड विच ऑफ द अल्टरनेटिव वर्ड्स नंबर्स गिवन इन द स्टेप 5, ये 5 मिसिंग था, मैंने यहाँ पे लगा दिया है, 5 इन द इनपुट गिवन अबव कैन बी द 4th पोजिशन फ्रॉम द राइट। मतलब स्टेप 5 में आपका 4th पोजिशन फ्रॉम द राइट, राइट से 4th पोजिशन, 1, 2, 3, 4 रैबिट, तो रैबिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉलोड विच ऑफ द गिवन ऑप्शन विल बी स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है आपका सी क्रोकोडाइल 9। ठीक है, क्रोकोडाइल 9 आपको कहाँ दिख रहा है, क्रोकोडाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आपका जेब्रा है। ठीक है, तो जेब्रा आपका इसमें है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाले में आपका एलिफेंट है। क्लियर है? बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ और आप कोई भी गलती नहीं करोगे जिस तरीके से बता रहा हूँ। तो आपको ये लाइन खींचना, इन सबको ध्यान में रखना है और ये आपके प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लाइन वगैरह नहीं खींचोगे तो आप कंफ्यूज होगे। आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर मैं देखूँ नेक्स्ट में क्या हो रहा है, तो आप देखो कि ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है
और ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब समझ लो ना, इंग्लिश डिक्शनरी का इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में है ये, और ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप स्टार्टिंग में देखो हो क्या रहा है, अगर आप जैसे इस स्टेप से यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे 92 उठ के यहाँ पे आ गया, तो 92 पे अगर मैं लाइन खींच दूँ तो ये आपका यहाँ पे आ चुका है। साथ में आप एक चीज़ और देखोगे, अब मैंने इसको एज इट इज़ नहीं लिखा है क्योंकि देखो 49 पोलेन यहाँ पे आ गया, फ्लावर आ गया, 02 आ गया, लेकिन यहाँ पे एंथर भी गायब है, आपका 16 आ रहा है, तो आप देखोगे एंथर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसको क्या किया गया है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। इतनी बात आपको क्लियर है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। अब जो है इसको एज इट इज ऐसे 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 एज इट इज बीच में लिख दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दो ऑपरेशन एक बार में हो रहा है। क्या हो रहा है, दो ऑपरेशंस आपके एक बार में हो रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे, अब देखो, अब और ध्यान से देखना, अभी आपको और मजा आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 92 को मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे मैं लाइन भी खींच दूंगा ऐसे, और एंथर पे भी मैं लाइन खींच दूंगा, यहाँ पे एंथर पे लाइन है, चलो ठीक है। अब आप देखोगे, अब क्या है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 60, तो 60 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और आप देखोगे क्योंकि आप यहाँ पे सबसे छोटा वाला यहाँ पे इंटर कर रहे थे, तो अब कौन सा सबसे छोटा है, अब सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे फ्लावर है, तो फ्लावर को भी आप यहाँ पे भेज रहे हो, और जब यहाँ पे भेज रहे हो तो ये आपका शिफ्ट होके यहाँ पे हो जा रहा है, तो नंबर आपका इसके बाद आएगा, और जो ये फ्लावर है वो भी एंथर के बाद आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे पता है मैं दोनों चीज पे टिक मारूंगा। एक नंबर पे, नंबर क्या है आपका, नंबर 60 है, तो 60 यहाँ पे आ जाएगा, और फ्लावर आपका यहाँ पे, तो एंथर फ्लावर यहाँ पे चला जाएगा। अब मैं बचे हुए को एज इट इज उतार लूंगा। अब मैंने उतार लिया, अब मैंने नंबर देखा भाई, नंबर कौन सा है, नंबर आपका 49 है, तो अगर नंबर 49 है तो ये अपने आप अरेंज है, लेकिन आपको अगला स्टेप देखना है, क्योंकि ये तो अपने आप अरेंज है, ये तो अपने आप अरेंज है ये। तो अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा 16, तो यहां पे ये चीज नहीं किया जो कि करना चाहिए था आई थिंक। ठीक है, तो यहां पे चलो ठीक है, आप ये समझ लो कि यहां पे अगर ये अपने आप आ चुके तो इसको नहीं ले रहे, क्योंकि भाई ये इनपुट है, इसको इस तरीके से आपको इसी तरह ट्रेन होना है, जैसे ये कर रहा है उसी तरह आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये अपने आप अरेंज है, कोई बात नहीं, इसको अपने आप ले लो। और यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ इसमें कौन सा पहले आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ये पहले आएगा, तो आपका ये ऐसे बाद में चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, 49 पे लाइन खींचना है, और आपको पोलन पे लाइन खींचना है, और ये आपका 49 क्योंकि नंबर है इधर आ जाएगा, और ये आपका उधर चला जाएगा। ठीक है, और आपको ऐसे लाइन खींच देना है यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में 16 बड़ा है, तो 16 आप 16 पे ऐसे लाइन खींच दो, 16 आपका इधर चला जाएगा, और इन दोनों में भाई एक ही बचा है, तो ये आपका बाद में चला जाएगा। तो ये आपका ऐसे हो चुका है, और ये आपका ऐसे हो चुका है, और एक बच गया तो वो आपका बीच में आ जाएगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर है ना? तो अब आ जाओ इस इनपुट पे, सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे जो बड़ा नंबर है वो ये है, और जो डिक्शनरी में सबसे पहले आता है वो अपील है, तो 94 जाएगा यहाँ पे, और अपील जाएगा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, 94, और सब कुछ एज इट इज, क्योंकि अपील आपका यहाँ चला गया जिसको मैंने ए लिख दिया, अपील इधर चला गया है, और सब कुछ एज इट इज। तो 82 हर्ट्स को मैं लिख दूँ एच, 54 फ्लेक, 34 रेंसिड, और आपका 18। ठीक है, और ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब इसके बाद क्या आएगा, अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर आपका 82 है, जो ऑलरेडी यहां पे पड़ा हुआ है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और सबसे छोटा जो है अब वर्ड्स में, वो आपका एफ बचा है, तो एफ आपका चला जाएगा बाद में। ठीक है, तो 94, 82 बाकी सब एज इट इज, और आपका एफ चला गया यहाँ पे। तो अब आपका ये दोनों क्लियर हो चुका है, ये दोनों क्लियर हो चुका है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 54, जो कि आपका स्टार्ट में आएगा, और वर्ड्स में सबसे छोटा कौन सा है, एच, जो कि आपका लास्ट में जाएगा। तो 94, 82, 54, और आपका ये ए हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, ये आपका इधर चला गया, ये आपका इधर आ गया, और बाकी सब एज इट इज। तो 34 आर आपका, और 18 आपका एज इट इज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब इसमें सबसे बड़ा 34 है, जो कि यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं, और आपका आर चला जाएगा बाद में, और 18 आपका फिर, चलो एज इट इज करके देखते हैं। तो यहाँ पे 94, 82, 54, 34 हो गया, और इधर आपका ए, एफ, एच और आर हो गया, और 18 आपका एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। और आप देख रहे हो अब ये ऑलरेडी अरेंज हो चुका है।
ठीक है, आप देखो नंबर सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये आपका डिक्शनरी ऑर्डर में है। कितने स्टेप्स लगे? 1 2 3 और 4, ये आपके 4 स्टेप्स हो गए। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉलोड आपको कितने स्टेप्स लगे हैं फाइनल स्टेप में पहुंचने के लिए? तो आपको 4 स्टेप्स लगे हैं। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन फाइंड द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन द थर्ड स्टेप फॉर द अबव इनपुट। तो आपको कौन से स्टेप में बताना है? आपको थर्ड स्टेप में फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड स्टेप में फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। 34 विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ लास्ट पे क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन फाइंड द थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको बताना है, क्या बताना है, पहले यहां से देखा करो, फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, तो आपका 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड ये हो गया, और थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट, इसका थर्ड टू द लेफ्ट में 1 2 3, आपका ये 54 हो गया। तो आपका 54 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे आपको देखना है कि क्या हो रहा है, तो सबसे लास्ट में देखा करो तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये आपका असेंडिंग, असेंडिंग मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में है। ठीक है, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा कि आपकी मंजिल कहाँ पे, ये आपको पता चलेगा कि आपको जाना कैसे है। अब कैसे जा रहे हो ये देखो, तो आपको दिख रहा है ये 25 उठ के यहाँ पे आ गया है, और आप एक बार लास्ट में भी देखा करो, क्योंकि हमें ये देखना है कि भाई एक स्टेप में एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या दो मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 25 यहाँ पे आया है और आप एक बार लास्ट में देखा करो, तो लास्ट यहाँ पे तो है नहीं, मतलब ये यहाँ से उठ के आपका यहाँ पे आया है, तो मतलब मुझे एक बार समझ में आ गया कि एक बार में 2 ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं 25 पे ऐसे कर लूँगा, बॉल पे ऐसे कर लूँगा। अच्छा, ये सिर्फ समझने के लिए, ये आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है, ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हो कैसे रहा है। आप कर भी सकते हो, क्वेश्चन में कर सकते हो ये चीज़, ठीक है, ये आपका गया। अब आपको सब कुछ एज इट इज़, सब कुछ ये सब आप एज इट इज़ ऐसे लिख लोगे, जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया सब कुछ एज इट इज़। अब आपको दिख रहा होगा 25 के बाद आपका क्या आ रहा है, बड़ा 31, देखो, और ऊपर से ये शिफ्ट हो रहा है, देखो ये आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है, और आपका ये भी देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है। मतलब जो मैं इंटर कर रहा हूँ, जो मैं नया वर्ड या लेटर जो है नंबर है इंटर कर रहा हूँ, वो इसके आगे कर रहा हूँ और ये इसके आगे कर रहा हूँ, इसके पहले और इसके बाद ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ पे जो नई पोजीशन है, जो नया नंबर आ रहा है, वो यहाँ इस पोजीशन पे आ रहा है। तो आपको इसको इधर खिसका के लिखना है, इसको इधर खिसका के लिखना है। अब इसके बाद जो इससे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर जो है, या इसमें सबसे छोटा नंबर जो है, आपको वो 31 दिख रहा है, तो 31 के नीचे लाइन खींचोगे, और बी के बाद आपका आएगा सी, इसके नीचे लाइन खींचोगे। तो अब आप 31 को पहले लिखोगे, इसका 25 को लिखोगे, इसके नीचे लाइन खींच दो, और यहाँ पे आप बॉल पहले लिखोगे, कैच बाद में लिखोगे, क्योंकि ये इधर शिफ्ट होगा, तो आपका इसके नीचे लाइन खींच दो, ये आपका हो गया। अब जो बचा हुआ है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है 39, और आपका सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आपका आएगा जी, तो आप इन दोनों के नीचे लाइन खींच दोगे। अब नेक्स्ट स्टेप, सॉरी, किसके नीचे लाइन खींचोगे, गिव के नीचे, गिव। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 39 सबसे पहले लिखोगे, इसके बाद ये एज इट इज उतार दोगे, फिर यहाँ पे बॉल कैच यहाँ पे लिख के आप लास्ट में ये लिख दोगे, और बाकी सब कुछ आप एज इट इज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से एज इट इज उतार दोगे। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज करते हैं। सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर चाहिए, सबसे छोटा नंबर आपको 19 दिख रहा है, और सबसे छोटा जो वर्ड है, मतलब जो सबसे पहले आएगा, वो आपका कार्ड आएगा। तो कार्ड को मैं सिर्फ सी लिखूंगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। तो मैंने 19 को यहाँ पे लिख लिया, मैं थोड़ा कॉर्नर से लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई इतने में आएगा, इतने में मेरा नहीं आएगा, तो मुझे राइट में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 19 लिखूंगा, सबसे लास्ट में कार्ड जाएगा मेरा, तो यहाँ पे मैं कार्ड लिखूँ न लिखूँ बाद में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं लिखता हूँ बाकी बचा हुआ 87 वोल्ट को वी लिखूंगा, राइट को आर लिखूंगा, 38 मेक को एम लिखूंगा, कार्ड मेरा लास्ट में जाएगा। ये आपका एच हेट आ गया, ये आपका जी आ गया, ये आपका 46 आ गया, 33 आ गया, टॉर्न आ गया, 63 आ गया, 95 आ गया, और लास्ट में आपका चला जाएगा कार्ड, ठीक है। अब इसके नीचे और इसके नीचे मैं लाइन खींच दूंगा। अब सबसे छोटा कौन सा है, आपका सबसे छोटा इसके बाद 33 है, 33, और सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आपका आएगा जी। तो अब 33 को मैं पहले लिखूंगा और 19 को मैं बाद में लिखूंगा, इसके नीचे लाइन खींच दूंगा। सब कुछ मैं एज इट इज उतार लूंगा, ए वी 8 38 एम एच जी बाद में जाएगा, 46 टी 63 95, और लास्ट में क्या करूंगा भाई, आपको सी पहले लिखना है यहाँ पे, और इसके बाद आपका जी बाद में जाएगा, तो सी हो गया और ये आपका जी हो गया। इस पे लाइन खींच लो। अब सबसे इसके बाद 33 के बाद क्या आएगा, 38, और जी के बाद आपका आएगा एच। तो 38 को मैं पहले लिखूंगा, 33 19 इसको लाइन खींच दिया, 87 वी
RM46T6395। अब मैं CG को ऐसे लिखूंगा और इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आपका आ जाएगा H यहाँ पे लास्ट में, ये मैंने कर दिया। अब देखो, अब 38 के बाद आपका आएगा 46 और H के बाद आपका आएगा M, ठीक है, M आएगा H के बाद। तो अब 46 यहाँ पे आप 46 पहले लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ ना, जिससे मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ बस, ठीक है। साइज इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका वो स्पेस इधर उधर हो गया यार, एक सेकंड रुकना ना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये आपका हो गया साइज, ठीक है। तो अब मुझे ऐसे लिखना है, तो मुझे क्या ढूंढना है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है M आपका, यहाँ पे 46 सबसे पहले आएगा, फिर आपका 38, 33, 19 आपका आ गया, फिर इसके नीचे लाइन खींच दो, इसका एज इट इज़ 87 VRT6395 और यहाँ पे CGH के बाद आपका आ रहा है M, तो इसके नीचे भी आप लाइन खींच दो। अब आपका 46 के बाद क्या है, 63 है, और आपका M के बाद क्या है, M के बाद आपका आएगा TUV, ठीक है, PQR, तो आपका R आएगा। तो 63 आप सबसे पहले लिखोगे और बाकी 46, 38, 33, 19 ऐसे लिखोगे, और फिर एज इट इज़ 87 VT95 ऐसे एज इट इज़ उतार दोगे। फिर यहाँ पे आपका CGHMR ऐसे चला जाएगा, जिसको आप ऐसे लिख दोगे। अभी आप इसको अगर पूरा पूरा लिखते तो आपको दिख रहा है कितना समय लगता फिर, ठीक है। फिर आपका इसके बाद आएगा आपका 87 और R के बाद आपका आएगा क्या, T। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स और बचे हैं, तो यहाँ पे आपका 87, 63, 46, 38, 33, 19 V95 मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ना, मुझे इसको मैं नहीं देख रहा, मैं सिर्फ ये खाली वाला लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आपका जो है ये आपका बाद में जाएगा और इसको आप पहले ही लिख चुके हो। तो अब आपका आगे आएगा 95 का, तो यहाँ पे आपका आएगा CGHMR और आपका आ जाएगा T। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पता है ये स्टार्ट में आएगा, ये लास्ट में जाएगा और आपका ये आखिरी स्टेप होगा। तो 95, 87, 63, 46, 38, 33, 19 और ये आपका CGHMRT और V, ये आपका आखिरी स्टेप हो गया, ठीक है। तो कितने स्टेप्स लगे आपको, अगर मैं बात करूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, 7 स्टेप्स लगे। अब देखो क्या रहा है यहाँ पे स्टेप्स को केस कहा गया है। जैसे आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे केस कहा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा है, एज पर द रूल्स फॉलोड विच स्टेप नंबर इज द फॉलोइंग आउटपुट फॉर द इनपुट गिवन बिलो। तो ये कौन सा स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, 38, 33। तो आपको 38 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखो सेम स्टेप ये वाला है, सेम स्टेप, तो ये आपका थर्ड स्टेप है, मतलब केस 3 है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि एज पर द रूल्स फॉलोड विच वर्ड नंबर विल बी द 7th पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड इन केस 4। केस 4 को देखो और पूछ कह रहा है केस 4 में क्या पूछ रहा है, 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टी है आपका, ठीक है। 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट पूछा है ना, सॉरी यहाँ पे केस 6 है, केस 4 नहीं, केस 6 है और 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो केस 6 ये हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपका 95, आपका 95 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिरी देखो, एज पर द रूल्स फॉलो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 46 एंड राइट इन द लास्ट स्टेप ऑफ द इनपुट गिवन बिलो। लास्ट स्टेप में 46 और क्या है, राइट आपका ये R है, इसके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका हो गया 7। तो ये आपका हो गया तीनों क्वेश्चंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आराम से करना है, अगर आप पूरा लिखते आप देख रहे हो ना कितना बड़ा हो जाता। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आखिर हो क्या रहा है। तो आप देखोगे तो ये आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके डिक्शनरी के रिवर्स ऑर्डर में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो आपके नंबर्स हैं वो भी आपके किस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। अब मैं देखूंगा स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, तो आपको दिख रहा होगा अल्फा आपका देखो यहाँ से उठ के यहाँ पे आया है और साथ में 11 भी यहाँ से उठ के यहाँ पे आया है। बाकी सब कुछ आप देखो एज इट इज लिख दिया गया है, मतलब एक बार में 2 ऑपरेशन हो रहा है। हम कर कैसे रहे हैं, डिक्शनरी में सबसे पहले जो आता है उसको मैंने ले लिया और जो नंबर्स में सबसे छोटा है उसको ले लिया, उसको मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया, बाकी सब मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जो बचा हुआ है उसमें सबसे छोटा कौन सा है, अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो बेटा है
और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो वो है 18। और आप देखो ये जो बेटा 18 है वो शुरू में आया है, और मुझे पता है मुझे वर्ड पहले लिखना है, नंबर बाद में लिखना है। तो बेटा 18 आपका शुरू में आया है, ये आपका शिफ्ट होके आगे चला गया है, ठीक है। तो ऐसे कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो आपका सबसे आपका होगा, जैसे डेल्टा है, फिर 26 है, तो डेल्टा 26 सबसे पहले जा रहा है, बाकी सब शिफ्ट हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो हमें सेम यही चीज यहाँ पे करनी है। सबसे छोटा आपका क्या है? सबसे छोटा आपका है एलियन, ठीक है। और नंबर्स में सबसे छोटा आपका 13 है, तो एलियन 13 लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? एलियन 13। A13 में सबसे पहले लिखूंगा, यहाँ पे मैं लाइन खींच दूंगा, बाकी सब एज इट इज। 29 P G 34 47 93 आपका साइट आ जाएगा, एग्जिस्ट आ जाएगा, 59 67 आपको ओरियन आ रहा है, और आपका मिनी आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया। अब मैं नेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे जो दिख रहा है अब सबसे आपका छोटा दिख रहा है वो ए के बाद मुझे दिख रहा है ई, और जो नंबर्स में दिख रहा है मुझे, नंबर्स में मुझे 29 दिख रहा है, तो E29 पहले आएगा क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था ना, तो ये आपका आगे चला जाएगा, आपका E29 सबसे पहले आ जाएगा। तो E29 A13 ये हो गया। बाकी सब मैं एज इट इज लिख दूंगा, PG 34 47 93 S 59 67 ओरियन और M। साफ साफ लिखना जिससे आप गलती मत करो, मेरे पास स्पेस कम है, आप थोड़ा स्पेस लेके लिखना। इसके बाद ई के बाद क्या आएगा आपका? तो ई के बाद आपको जो दिख रहा है वो जी आएगा, तो जी के नीचे लाइन खींच दो। और नंबर्स में आपका क्या आएगा? नंबर्स में मुझे दिख रहा है 34, तो G34 सबसे पहले आएगा, इसको मैं G34 लिख देता हूँ। E29 A13, ठीक है, ये आपका हो गया। अब सब कुछ एज इट इज, P47 93 S हो गया आपका, 59 हो गया, 67 हो गया, O हो गया, और आपका M हो गया। अब आपका जो इसमें आएगा वो M आएगा सबसे पहले, M, और नंबर्स में सबसे जो छोटा है वो 47 है, तो M47 हो गया, G34 हो गया, E29 हो गया, A13 हो गया। ये सब आपका आ गया स्टार्टिंग में, और बाकी सब एज इट इज, P93 S59 67 O। अब आपका इसके बाद आएगा O, और नंबर्स में आपका आएगा 59, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और आपका O59 पहले आएगा, O59 हो गया, M47 हो गया, G34 हो गया, E29 बहुत ही साफ साफ लिखना, A13 हो गया, और इसके बाद आपका क्या बचा? P93 बचा, और S67 बचा, और यहाँ से यहाँ तक का आपका हो चुका है फिक्स। अब सबसे छोटा कौन सा है? आपका P और 67, तो ये आपका शुरू में आ जाएगा, P67 O59 M47 G34 E29 A13, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया, और ये आपका 93 S को आप एज इट इज लिख दोगे। अब आपका S और 93, तो आपका S93 सबसे शुरू में आ जाएगा, फिर P67 O59 M47 G34 E29 और A13 आपका, ये आपका आ गया फाइनल। अब एक बात समझना, ये जो मैं साथ में लिखा हूँ ना, ये दो दो है, इसको आप एक साथ मत पढ़ लेना, मैं तो इसलिए क्योंकि स्पेस कम था, ये आपके अलग अलग हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है कि ये कौन सा स्टेप है, ये कौन सा स्टेप? तो एग्जिस्ट 29 आपको यहीं पे दिख रहा है एक जगह, तो ये आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप है। इसके बाद क्या पूछ रहा है कि एज पर द रूल्स फॉलोड विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द केस 5। तो केस 5 की अगर मैं बात करूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो आपसे बात हो रही है यहाँ पे केस 5 स्टेप 5 की हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसको हम देखेंगे। और फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द, पहले आप ये देखा करो, 6 एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4 5 6, ये सॉरी से 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट है, ए 6 एलिमेंट फ्रॉम द राइट। और इसमें आपको क्या बताना है? फोर्थ टू द लेफ्ट, तो 1 2 3 आपका 4 जी, ठीक है। तो अब जी मतलब जाइंट, तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखो, आपको क्या बताना है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आपका 93 और एग्जिस्ट के बीच में है इन द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप आपका ये है, और 93 क्या है? 93 आपका ये है, और आपका क्या? एग्जिस्ट मतलब ई आपका यहाँ पे, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आपके हैं,
तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ही करना है, इसमें मैं चाहे जितना प्रैक्टिस कराऊँ आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेटर है। तो इसी तरीके से आपको इत्मीनान से करना है, क्योंकि आपके 3 नंबर हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर नहीं, 3 क्वेश्चंस हैं। आपको तीनों क्वेश्चंस एक और आपका एक ही क्वेश्चन आएगा ऐसा, ठीक है? अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, आपका 2017 में आया था, 2021 में शायद नहीं आया था, लेकिन पूरी चांसेस है आने की। तो आपको सिंपल ये ध्यान देना है भाई कि अगर आएगा आराम से करना है, आराम से करना है, और थोड़ा सा स्पेस मतलब जगह देख के करना है कि जगह आपके पास होनी चाहिए अच्छी खासी। उसमें साफ साफ लिखो, गलती मत करो, क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन उससे सही हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।